आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथ चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जितने भी क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आया है 2011 से लेकर 2022 तक वो सभी प्रश्नों को जानेंगे। अधिकतर प्रश्न 2022 से ही होगा क्योंकि इसलिए ही ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है, तो अधिकतर प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में यह 20 ले ही शुरू हुआ है। पहले का भी प्रश्न बार बार रिपीट किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो घनों का आयतन 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, अब ऑप्शन दे रहा है, हमको क्या दिया है, आयतन। देखिए, दो घन है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि A1 क्यू बटा में A2 क्यू कितना दिया है, 1/27 दिया है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A1 बटा A2 का होल क्यू बराबर 1/27। तो A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, यह जो सी है जब बराबर किधर आएगा तो ये करनी में आ जाएगा। ठीक है, 1/27। इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड में से 3 गो में से एगो बाहर निकलेगा। तो A1 बटा A2 कितना आ गया, एक को तो 3 बार कर लिखिएगा तो 3 होगा, एक ही होगा। अब बटा में 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा, इसमें से 1 निकल जाएगा और इसमें से 3 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 1:3। बहुत सारा बच्चा यहीं पर इसका आंसर कर देंगे, गलत है। ठीक है, अभी क्या पूछा हम लोग को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A² बटा में 6A1 का होल स्क्वायर प्लस 6A2 का होल स्क्वायर कुल। तो 6 से तो 6 कट जाएगा जी, लेकिन A1 का होल स्क्वायर बटा में A2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 का होल स्क्वायर। तो A1 का होल 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 3 के डबल बार गुणा कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वह 1:9 होगा। ढूंढिए 1 कहाँ है, सी नंबर में 1:9 है। यह 2022 के ये मतलब प्रथम सिटिंग में यह पूछा है प्रश्न, आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न पूछे हुए ही प्रश्न होंगे और ये इसलिए शामिल किया गया है इसमें कि ऐसे ही प्रश्न 2023 के एग्जाम में आएंगे। अतः आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या r है, केवल ये फॉर्मूला है और इसको देखते देखते आप लोग बता सकते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। क्या होता है, 3πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का, 2πr²। 2πr²। कुल कहेगा तो 3πr²। गोला का पूछेगा तो 4πr²। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास बतलाइए। देखिए, 1000 चक्कर लगाए, कितना चक्कर, 1000 चक्कर। 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर, कितना, 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर, ध्यान से देखिए, एक चक्कर में कितना लगाएगा वह, एक चक्कर में, एक चक्कर में 88 बटा में 1000। अब इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ये देखिए, ये किलोमीटर है, तो 1 मीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है ना, तो हम 1000 से गुणा कर लिए। अब ये 1000 से 1000 कट जाएगा, कितना बचा, एक चक्कर में 88 कितना मीटर। एक चक्कर जो होगा ये वृत्त हो गया, मान लीजिए पहिया हो गया तो वृत्त हो गया। एक चक्कर वृत्त के परिधि 2πr, वृत्त के परिधि कितना हो गया, 2πr बराबर 88। 2 गुणे 22 बटा में 7 r बराबर 88। ये देखिए, 22 ले 88 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। कितना बार में, 4 बार में। ये 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में, क्योंकि बराबर इस पर और उस पर क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। तो आर के यहाँ से मान आ गया कितना, 14। आर का मान 14 आ गया। हमसे क्या पूछा है, पहिए का व्यास बतलाइए। हमको अभी तो आर का मान ज्ञात किए, तो व्यास बराबर क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर। 2 गुणे आर, तो 2 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 28। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर 28 मीटर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिमिति क्या होगी? ठीक है, समबाहु त्रिभुज, पहले तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है? 4√3 दिया है। पहला बात की √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? देखिए ये बाटा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 16 हो गया। भुजा का मान कितना आ गया? भुजा का मान आ गया √16, मतलब 4 आ गया। ठीक है, 4 कैसे हुआ इतना तो समझ में आना चाहिए आप लोग को। अब ये 4 आ गया। अब ये बतलाइएगा, पूछा इसकी परिमिति। परिमिति किसको कहते हैं? 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा होगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a। 3 गुणे 4 कितना आंसर आएगा? 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये नहीं, सही आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले ये जानना होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसका मान दिया है 880 दिया है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है जी? 22/7। आर का मान कितना दिया है? देखिए आर का मान यहाँ पर दिया है 14, हम लगा दिए 14। हमको एल नहीं पता है, 880 हो गया। अब देखिए 22 से जो ये 88 होगा, 4 बार में कट जाएगा, मतलब 40 बार में कट जाएगा। ये 7 से ये 14 2 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से ये 40 से 20 बार में कट जाएगा। एल का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, मतलब एच जो है वह समान है, लेकिन आर समान नहीं है। हम क्या करेंगे? बेलन के आयतन दिया था, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर है लेकिन आर बराबर नहीं है। आर को पहचानने के लिए हम R1 और R2 कर दिए। इसका अनुपात दिया है 9:16। पाई से पाई कट गया जी, एच से एच कट गया, R1/R2, R1/R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 9/16। तो R1/R2 का मान कितना आ गया? √9/16। अब क्या कीजिएगा? R1/R2 3/4, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है जी? 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है जी? 4। 3/4 हो गया। R1/R2 का मान कितना आ गया? 3/4 आ गया। अब हमसे पूछा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच बटा में 2 पाई आर एच। देखिए एच बराबर है, R1 और R2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम 2 पाई से 2 पाई कटा दिए, एच से एच कटा दिए। ठीक है, तो क्या बचा? 3/4। R1 और R2 का मान कितना बचा? 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:4। 3:4। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। दिया गया है शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल मतलब पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना पूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। 18 मीटर दिया है। एक शर्त दिया है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल जो है तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। मतलब कि एल जो है वह 3 आर के बराबर है। सॉरी 3 गुनी नहीं है, 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। 2 आर के बराबर है। एल का मान जो है उसके आधार की त्रिज्या की 2 के बराबर है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। पहले आप आर का मान फाइंड कर लीजिए। पाई आर, एल की जगह पर हम 2 आर लिख दें, अब प्लस आर बराबर 18। अब यहाँ पे देखिए पाई आर, 2 आर और 1 आर जोड़ देंगे तो 3 आर हो जाएगा बराबर 18।
गुना कीजिएगा तो पाई 3r² बराबर 18। अब देखिए यहाँ से 3 से ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6×18 कितना हो जाएगा, 6×18। यहाँ से इसका मान 6 हो गया, ठीक है। पाई r² बराबर कितना आ गया, 6। अब पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान रख के देख लेते हैं। पाई का मान 22/7 × बराबर 6। r² का मान कितना हो गया, 6×7 बटा में 22, 6×7 बटा में 22। अब इसको कटाइएगा तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। जाने दीजिए इसको, r² का मान ही इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर पाई r² का मान छोड़ दीजिए, कितना कितना 6, पाई r² का मान 6 छोड़ दीजिए। अब शंकु का आधार कैसा होता है, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है ना। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² होता है, ठीक है। आप ये सब ना करके डायरेक्टली यहाँ पर ही इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 6 होगा यही आंसर हो जाएगा, कहा है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², और पाई r² का मान हमारे पास आ गया है 6, और ऑप्शन में भी 6 दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, और अनुपात दिया है गोलों का अनुपात, तो गोला का अनुपात क्या होता है, 4/3 पाई r³ इसका हो गया 4/3 पाई r³। लेकिन यहाँ पर r1 और जो r2 होगा वो अलग अलग होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये 8/27 दिया है। तो r1 बटा में r2 का अनुपात जो है, क्यू का अनुपात 8:27, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए r1/r2 का होल क्यू। अब ये क्यू बराबर उधर जाएगा, ऐसा प्रश्न ऊपर हम बतलाए हैं जी, r1/r2 ये क्या हो जाएगा, √8/27 हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो r1/r2 का मान कितना आ गया, 2। कितना आ गया इसका, कैसे पता चल रहा है आप लोग को, 8 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 27 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से क्या हुआ, 2 निकल कर आ गया, यहाँ से 3 निकल कर आ गया। r1 और r2 का मान कितना आ गया, r1 और r2 का मान निकल कर आ गया 2:3। हमको पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। हम क्या करेंगे, 4 पाई r², 4 पाई r², यही ना होता है। गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r²। अब यहाँ पर r1 कर देते हैं, यहाँ पर r2 कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। r1 का मान दिया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4, और 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9। आंसर कितना हो जाएगा, 4:9 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4:9। और ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए, शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, मतलब पूछा है हमसे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h, ऑप्शन में ढूंढिए, 1/3 पाई r, देखिए ये नहीं होगा, पाई r क्यों दे दिया, पाई r² h यहाँ पर है, 1/3 पाई r² h, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r²। ऐसे प्रश्नों को देखते देखते बना देना। प्रश्न आपका है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, l इकाई हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6l² होता है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 गुणे भुजा स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेलन जिसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या, एक बेलन जिसकी त्रिज्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसकी त्रिज्या आधार की त्रिज्या, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आधार का त्रिज्या कितना दिया है, r का मतलब मान दिया है 80 और h का मान दिया है 30। अब पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, पाई r इंटू एल प्लस r, ठीक है, पाई r इंटू, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, पूरे 22/7। आर का मान कितना है जी, आर का मान है आपके पास 80
और h का मान कितना है 20 प्लस 80, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको हम ऐसे नहीं, अनुपात ज्ञात करना है तो ऐसा नहीं ज्ञात करेंगे। पूछा क्या हमसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r एच। पहली बात की 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से भी r कैंसिल। अब बचा का ऊपर में h प्लस r मतलब 80 प्लस 20, h के मान 20, 80 और 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, 100 बटा में 20 घटाइएगा तो 5:1 का सही आंसर हो जाएगा। अनुपात पूछा है तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं था, तो कटा सकते थे यहाँ से, 5:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति कहो या परिधि कहो, पाई आर इंटू टू आर होता है, पाई आर इंटू टू आर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। पहले ये देखिए, अगर मान लीजिए गोला की त्रिज्या अगर आर रहता है तो इसका जो आयतन होता है वो 4 पाई आर क्यू होता है। अब ये आर 3 गुना हो गया, 3r हो गया, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे 3r का होल क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27 आर क्यूब। इसका अनुपात अगर पूछा है तो पहला बात की 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में हो जाएगा 27, मतलब ये 27 गुना बढ़ गया, कितना गुना 27 गुना। सही आंसर क्या हो जाएगा 27 गुना। अगला है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी इसको हम पहला क्वेश्चन ही ऐसा सोल्व करवाए थे, वही प्रश्न है, इसका सही आंसर 1:9 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr², ठीक है। अगला देखिए, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यदि किसी घन के विकर्ण क्या होता है, √3 गुणे भुजा, इसका मान कितना दिया है तो 6√3, पहला बात की √3 से √3 खत्म हो गया तो भुजा बच गया, भुजा हो गया 6, संपूर्ण क्षेत्रफल 6 तो क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर का चीज संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 216, ठीक है। आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 है तो इसके विकर्ण क्या होगा। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट l² प्लस b² प्लस h²। अंडर रूट एल का मान लीजिए 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, होगा ना। अब ये कीजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 200, अब 200 को तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा, तो ये पहले √2 को छोड़ दीजिए इधर, 100 को एक तरफ कर लीजिए, या फिर 10 गुणे 10 कर लीजिए, ठीक है। अब एगो 10 बाहर निकल जाएगा, √2 बच गया, तो 10√2 इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में 10√2 है। अगला है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, आर का मान दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15, एल का मान दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14, एल का मान हो गया 15, आर का मान हो गया 14। अब 7 दूना 14, 22 दूना 44, 15 में 14 से गुणा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यह 15 15 30, एक कम तो 29, ठीक है। तो 44 में 29 ले गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 की 6 हासिल, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 चौके 36, 36 से 3 40, 36 3 39, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 9 8 17, ठीक है। और 3 8 11, 11 1 12, 11 1 12, 1276। सही आंसर क्या हो जाएगा 1276 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा। मतलब ये है कि पाई आर एल का मान दिया है, ऐसे प्रश्न अभी ऊपर हम बनाए थे, ठीक है। और हमसे पूछा आर का मान दे दिया 14, 22/7 गुणे 14 एल बराबर 880, 7 दूना 14, 2 से ये कितना बार में 440 बार में 22 दूना 40, क्योंकि एल का मान आ गया 20। ये ऊपर बनाए हैं, इसको देख लीजिए ऊपर जाकर,
गोलाकार ठोस जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? देखिए गोला को पिघलाया गया है, किसी में बदला गया है, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। मतलब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, ये बराबर होगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ बोला है कि आधार का व्यास, जो शंकु का आधार का व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6। इसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर थे, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3। तो 4 पहले बात की 1/3 से, ये मतलब 3 से 3 कट गया, तो ये इधर क्या बचा? 4 पाई आर क्यू, इधर बचा पाई आर स्क्वायर एच। 4 गुणे, एक और बात, यहाँ से पाई कटा सकते हैं, ठीक है, पाई से पाई कटा सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा? 4 आर क्यू, आर क्यू कितना होगा? 3 होगा ना, 3 गुणे 3 इधर क्या बचा? आर है, आर का मान है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका आर का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे एच, तो कैसे करना है हमको? अब हम एच ज्ञात करेंगे, अगर क्या करेंगे? एच ज्ञात करने के लिए इस सब में हम लोग बटा में आ जाएंगे या फिर कटा लेंगे, ठीक है। कटाने आता है ना आप लोग को? कैसे कटाएंगे? ठीक है, 3 से कटाएंगे 6 दो बार में, 3 से कटाएंगे 6 दो बार में, 2 से 4 दो बार में, 2 से दो बार कट गया। एच का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। एच का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आंसर में दिया है, ठीक है। अगला है, आर त्रिज्या वाले किसी, एक मिनट, आर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा, आप लोग देख नहीं पाइएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुणे ए, 3 गुणे ए, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर का मान कितना है जी? 3 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। आर का मान 3 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन 4/3, पाई का मान नहीं रखा है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर के जगह पर कितना? 3 गुणे 3 3 से 3 कट जाएगा, 9 9 चौके 36, 36 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 पाई इसका सही आंसर होगा। अगला है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 तथा 5 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए विकर्ण के अभी बतलाए हैं कि घनाभ के विकर्ण बराबर √L स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, 6 का कीजिएगा तो 36 और 5 का कीजिएगा तो 25, तो मतलब 125, 125 को तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अब ये दो में से एगो बाहर निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5√5 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5√5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये पूरे प्रश्नों को देख लिए, ठीक है।